हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। आई एम पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू ऑल कि मैं आपके लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी जिसमें कि आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों का मेंस आपका कवर हो जाएगा। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट सेशन फॉर द प्रैक्टिस। सो आई होप कि आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे ताकि मैं इसको कंटिन्यू रख सकूं। अदरवाइज आपके सपोर्ट और आपके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही मैं इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो चलिए पहला सेशन बहुत ज़्यादा वेट ना करते हुए शुरू करते हैं। पैसेज से मैं शुरू कर रही हूँ, आरसी से। और ये बुक है आपका टेक्स्ट बुक का, ठीक है, टेक्स्ट बुक का 4000 स्मार्ट सीरीज़। तो यहाँ पे मैं आपको जो आज आरसी करवाने वाली हूँ वो ये है। आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं साथ साथ पढ़ते जाती हूँ। इसको आरसी में करना क्या होता है, आपको पूरा पैसेज पढ़ना होता है, उसके बाद उससे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। चाइल्ड लेबर टेक प्लेस व्हेन चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क एट एन एज व्हेन दे शुड बी स्टडिंग एंड एंजॉइंग देयर फेज ऑफ इनोसेंस। चाइल्ड लेबर कब प्लेस करता है, इसके कहने का मतलब है कि चाइल्ड लेबर उस वक्त सामने आ जाता है जब बच्चे को पढ़ना, उसको अपने बचपन एंजॉय करने का वक्त होता है, उनको मासूमियत, उनका अपना एक मासूमियत का जो फेज होता है, उस टाइम चाइल्ड लेबर जो है वो सामने आ जाता है। इट इम्प्लाइज लॉस्ट एंड डिप्राइव्ड चाइल्डहुड दैट लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन इन वेरियस फॉर्म्स। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब उनका शोषण किया जाता है बहुत तरीके से। कौन कौन से तरीके, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड सेक्सुअल एंड सो ऑन, बहुत सारे तरीके से उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है। नॉट ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया आर लकी टू एंजॉय देयर चाइल्डहुड। ऑब्वियसली इंडिया में सारे बच्चे ऐसे किस्मत वाले नहीं हैं जिनको कि अपना बचपन एंजॉय करने के लिए मिलता है। मेनी ऑफ देम आर फोर्स्ड टू वर्क अंडर इन ह्यूमन कंडीशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि मानवता से परे उनको ऐसे कंडीशन में काम करवाया जाता है। वेयर देयर मिसरीज नो एंड। उनका कोई मतलब कब खत्म होगा, उनका ये परेशानी कब खत्म होगी, कब उनका लाइफ सही होगा, होगा भी नहीं होगा, कुछ नहीं पता किसी को। दो देयर आर लॉज बैनिंग चाइल्ड लेबर्स, स्टिल चिल्ड्रन कंटिन्यू टू बी एक्सप्लॉयटेड एज चीप लेबर। हालांकि चाइल्ड लेबर को लेके एक लॉ है, बट फिर भी बच्चे चीप लेबर, मतलब बिल्कुल सस्ते मजदूर के रूप में बच्चों से काम करवाया जा रहा है। It is because the authorities are unable to strictly implement the laws meant to protect children from being engaged as labor। क्योंकि अथॉरिटी बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी बच्चे यहाँ पे चीप लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली द एक्चुअल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेबर इन इंडिया गोज अनडिटेक्टेड। कितने चाइल्ड लेबर हैं हमारे इंडिया में अभी तक ये डिटेक्ट नहीं हो पाया है, एक एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं है। चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क इन कंप्लीटली अनरेगुलेटेड कंडीशन। कोई भी कंडीशन ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें कि उनको काम करना है, बिना पर्याप्त खाना के, विदाउट एडुकेट फूड, प्रॉपर वेजेस एंड रेस्ट। ना उनको खाने का ढंग है, ना पानी का, ना प्रॉपर वेजेस मिल रहा है, ना आराम मिल रहा है। बिल्कुल ही बहुत ही दयनीय स्थिति में उन लोग से काम करवाया जा रहा है। दे आर सब्जेक्ट टू फिजिकल, सेक्सुअल एंड इमोशनल अब्यूज़। उनको बहुत बार गालियाँ दी जाती है। अपने आसपास में भी देखोगे कि उनको गाली दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, कुछ भी बोल दिया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। तो बहुत सारे कंडीशन ऐसे हमें आसपास में भी देखने को मिलते हैं। Factors such as poverty, lack of social security, the increasing gap between the rich and poor have adversely affected the children more than any other group। Social security का या फिर गरीब और अमीर के बीच का जो एक गैप है वो बहुत अफेक्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को। We have failed to provide universal education which result in children dropping out of school and entering the labor force। हम लोग एक यूनिवर्सल एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है, हमारी कंट्री जो है वो एक प्रॉपर एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन सबको नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से भी बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, फोर्सली वो लेबर बनने के लिए मजबूर है वो, ठीक है। द लॉस ऑफ जॉब ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, फार्मर सुसाइड, आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड हाई कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर बनने के लिए किसी का शौक नहीं होता है, कोई शौक से चाइल्ड लेबर नहीं बनता है। क्या होता है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन, जब हमारी अर्थव्यवस्था सही नहीं होती है, पेरेंट्स कम कमा रहे होते हैं, नहीं कमा रहे होते, तो बच्चे को जाना पड़ता है। पेट ऐसा चीज है कि इसके लिए काम करना ही पड़ता है। फार्मर सुसाइड, जहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ उनके बच्चे क्या करेंगे। आर्म कॉन्फ्लिक्ट, अगर कहीं युद्ध छिड़ा है तो उनके बच्चे भी, अगर उनको कोई नुकसान होता है तो वहाँ भी बच्चे परेशान होंगे ही, उनको भी करना पड़ता है कुछ ना कुछ। हाई कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड अदर फैक्टर्स, जहाँ पे किसी गरीब के घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो पैसा कहाँ से लेके आएगा, तो लेबर का काम करेगा ही, ठीक है। गवर्नमेंट ऑथोरिटीज एंड सिविल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू वर्क इन टैंडम टू फ्री चिल्ड्रन इंगेज इन लेबर अंडर एब्सॉर्बल कंडीशंस। गवर्नमेंट और सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, बच्चे को एक अच्छा कंडीशन में उनको पढ़ाए लिखाए
उनका देख रेख करे, उनको देखे कि कितने बच्चे हमारे लेबर की तरफ जा रहे हैं, लेबर बनने की तरफ जा रहे हैं, कितने बच्चों को हम लोग बचा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों को सामने आना पड़ेगा बच्चों की केयर के लिए, ठीक है। दे नीड टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव वर्किंग कंडीशन एंड सपोर्टेड विद एन एडिक्वेट एजुकेशन। उनको क्या चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन से बचाओ उन्हें, उनको सपोर्ट करो, उनकी कंडीशन को देखो, समझो, उनको पर्याप्त शिक्षा दो, ठीक है। तभी तो वो समझ पाएंगे अपने राइट्स। कैसे समझेगा कोई जब पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको अपने राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा। Above all, there is a need to mobilize public opinion with an aim to bring out an effective policy initiative to abolish child labor in all its form। इन सब के अलावा हमने गवर्नमेंट बहुत बार देखा, पढ़ा, बोलते भी हैं, बट गवर्नमेंट भी एक कदम बढ़ा रही है, तो एक कदम पब्लिक को भी बढ़ाना चाहिए, हमें आपको भी बढ़ाना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन लिया जाए यहाँ पे इस एम के साथ कि जो भी पॉलिसी आगे आती है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। हम आप में से अगर कोई देख रहा है कि 12 साल 14 साल का बच्चा काम कर रहा है, 10 साल का बच्चा काम कर रहा है, तो रिपोर्ट करे। और गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए कि कोई रिपोर्ट कर रहा है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको मैक्सिमम करने में 55 सेकेंड्स लगा है। आपको कितना समय लगता है देखती हूँ, आप पॉज करके इसको पढ़ के जरूर बताना। मैं बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस समराइज द की आइडिया ऑफ द पैसेज। की आइडिया क्या था, तो हमने बहुत बार क्या देखा, चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी के बारे में बात ही नहीं की गई है। पॉवर्टी के बारे में बात कब की गई है कि पॉवर्टी भी एक फैक्टर हो सकता है चाइल्ड लेबर का, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड का इंपॉर्टेंस थोड़े बताया गया। यहाँ पे बच्चे का शोषण नहीं बताया गया, यहाँ पे क्या बताया गया है, चाइल्ड लेबर, और वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम। ये हमारा बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो ये यहाँ से आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। आपने आरसी पढ़ लिया, अब आप आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर से आप क्या समझते हैं, इसको करने में 34 सेकंड लगा है। आप अपना टाइम देखना। चाइल्ड लेबर इज एक्सप्लॉयटेटिव फॉर चिल्ड्रेन। चाइल्ड लेबर जो है एक्सप्लॉयटेटिव है चिल्ड्रेन के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सेक्टर वेयर चिल्ड्रेन वर्क एट अर्ली एजेस टू कंट्रीब्यूट देयर फैमिली इनकम। ये तो हमने कुछ देखा ही नहीं ऐसा कुछ एग्रीकल्चर वाला। हाँ, चाइल्ड लेबर इज एक्सप्लॉयटेटिव फॉर चिल्ड्रेन, ये है क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन उनका हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। द चाइल्ड लेबर टेक प्लेस व्हेन चिल्ड्रेन आर फोर्स टू वर्क एट एन एज व्हेन दे शुड बी स्टडिंग एंड एंजॉइंग द फेज ऑफ इनोसेंस। तो ये भी है और ये भी है, मतलब जो है वो डी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड ट्रू एज पर द रीडिंग ऑफ द गिवन पैसेज। इसको करने में 36 सेकंड लगे हैं, तो क्या है, कौन सा ट्रू है। Children continue to be exploited as cheap labor because the authorities are unable to implement the laws meant to protect children from being engaged as labor। हाँ, ये पॉइंट हमने देखा था, ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी अनेबल है इम्प्लीमेंट करने में लॉ को, ताकि वो बच्चों को बचा सके इस चाइल्ड लेबर वाले एक्सप्लॉयटेशन से। द इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर हैज एडवर्सली इफेक्ट चिल्ड्रन मोर देन एनी अदर ग्रुप। ये भी पॉइंट हमने देखा है। चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क इन अनकम्प्लीट अनरेगुलेटेड कंडीशन विदाउट एडिक्वेट फूड प्रॉपर वेजेस एंड रेस्ट। तो ये भी हमने देखा है, मतलब पॉइंट नंबर 4 होगा। देखिए, ये थर्ड जो पैसेज था वो क्या था, सच एज फैक्टर पॉवर्टी लैक सिक्योरिटी इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है। अगला था क्या कि चिल्ड्रेन आर फोर्स टू वर्क इन अनरेगुलेटेड कंडीशन। तो हमने क्या देखा है कि अनरेगुलेटेड कंडीशन में उनको काम करवाया जा रहा है। चिल्ड्रेन आर फोर्स टू वर्क इन कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड कंडीशन विदाउट एडिक्वेट फूड प्रॉपर वेजेस एंड रेस्ट। चिल्ड्रेन कंटिन्यूज टू बी एक्सप्लॉयटेड एज चीप लेबर बिकॉज ऑथोरिटीज आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट। तो ऑथोरिटीज की बात कहाँ की गई थी, देखिए यहाँ, इट इज बिकॉज ऑथोरिटीज आर अनेबल टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द लॉज मीन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन। तो ये वाला जो पॉइंट नंबर 4 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चाइल्ड लेबर इन इंडिया इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज। क्यों है चाइल्ड लेबर बड़ा प्रॉब्लम, तो 30 सेकंड लगेगा इसको करने में। देयर आर नो लॉज फॉर द सेम। लॉज तो है ही, ऑथोरिटी आर अनेबल टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द लॉज। नो बडी इज अवेयर अबाउट द कॉज चिल्ड्रन आर डिसरेस्पेक्टिव। नहीं, ऑथोरिटीज आर अनेबल टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द लॉज। ऑथोरिटीज को यहाँ पे बोला गया है कि वो लोग अनेबल हैं लॉ को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने में। अगला है, व्हाट आर द फैक्टर दैट हैव एडवर्सली अफेक्ट चिल्ड्रन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो चिल्ड्रन को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, तो पॉवर्टी, गरीबी तो है ही, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी की कमी की वजह से भी है, और द इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर। सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पे हैं जो कि एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं बच्चों को। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। एक आरसी मैंने आपको करवा दिया, अब बाकी 3 आरसी, अगर आपके पास ये बुक है तो आप बाकी के 3 आरसी, आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 24 तक मैंने करवाया है आपको, 20 से लेके 24 तक। तो 20 तक में
टोटल 20 क्वेश्चन आपको आरसी के करके और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप कर लीजिए। नहीं है, लेना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मेंस में आपको कोई दिक्कत ना हो। सो सी यू सून एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय।